नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कोडो कुशु के बारे में। कोडो कुशु आखिर ये क्या होता है? अगर हम गूगल पे इसको लिखेंगे तो इसका नाम है, ये जो नाम है दोस्तों जैपनीज़ नाम है और इसका अर्थ है दोस्तों कि लोनली डेथ, मतलब एकांत में मृत्यु हो जाना। ये जो बात है आखिर कहाँ से आई, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जापान के ऊपर जब हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए गए थे, एटम बम्स, उस वक्त क्या हुआ था दोस्तों, वो परमाणु जो बम है उसके बाद जापान इतना मतलब बोलते हैं ना आर्थिक दृष्टि से खोखला हो गया था कि उसको कहीं ना कहीं उभरने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें लोगों को मेहनत करना या फिर अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छे से मतलब राह पर लेकर आना, ऐसी जो बात है उस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज अफ्रीका के वगैरह कुछ देश जो एकदम ही मतलब पिछड़े हालत में है, एकदम अविकसित है दोस्तों, जहाँ पर 2 वक्त के खाना भी नहीं मिलता, ऐसी जो हालत है वो जापान की ज़रूर हो जाती। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे से एक ब्लूप्रिंट तैयार की कि आखिर हम किस तरीके से उभर सकते हैं। और वहाँ पर होंडा वगैरह ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनी का आज हम नाम लेते हैं, वैसी जो कंपनी है दोस्तों, उनका मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टअप चालू हुआ और वहाँ पर उनको जैसे मेरा अच्छा बिजनेस चले और मैं लोगों के तरफ मतलब अपने जो प्रोडक्ट है वो बेचने की कोशिश करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की निर्मित मेरे मतलब कंपनी में होनी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं जो मजदूर है उनको रिक्वेस्ट की मालिकों ने कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस यहाँ पर ही रहिए कंपनी में और यहाँ पर ही अच्छे से आप काम करिए और बाद में हम जितना हो सके आपको अच्छी सैलरी देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन जितना हो सके ज़्यादा उतना अच्छा है। और वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारी मानसिकता थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हम बस मतलब कमाने के लिए काम पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं, मेरे देश को आज कुछ मदद होगी। तो इसलिए मतलब ऐसी हालत है और भारत में भी ऐसे हालात अगर होते तो भारत के भी लोग उस वक्त वही कहते हैं, क्योंकि हालात कहीं ना कहीं इंसान को वो सारी चीज़ें मजबूर कर देते हैं दोस्तों। तो जापान के साथ उस वक्त ऐसे हुआ कि वो जो लोग हैं वो एकदम मतलब काम में डूब गए और उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से काम चालू किया और वहाँ पर कंपनी में ही रहते वो बाद में मतलब 20-25 साल उन्होंने ऐसे ही काम किया दोस्तों। और उनकी अपनी ऐसी कुछ भी ज़िंदगी नहीं थी पर्सनल, उनके जो अपने थे वो उनके साथ वो उस वक्त नहीं थे। और ऐसे वक्त में दोस्तों जब ये लोग बाद में मतलब उन्होंने रिटायरमेंट उनका हुआ, बाद में वो जब रहने लगे तब एकांत में ही ज़्यादातर वो रहने लगे, उनका कोई भी परिवार नहीं था। और जापान में दोस्तों क्या है कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होकर तो बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, तो लोग यही सोचेंगे कि उसको तो इतना वक्त हो गया फिर भी अभी मतलब आज ऐसे लोगों के साथ क्यों होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर जो जीवन मान है, उनका जो खान पान है वो इतना अच्छा है और हमारे सेहत के लिए इतना अच्छा होता है कि वहाँ पर ज़्यादातर किसी को हार्ट अटैक नहीं आता। उनका खान पान ही इतना अच्छा है और इतना उन्होंने मतलब हेल्दी बनाया है। हो सकता है कि वो एकदम टेस्टी ना हो, हमें ज़रा भी अच्छा ना लगे, लेकिन एक शरीर के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा होता है दोस्तों। तो इस वजह से उनके जो जीवन मान है वो 90 साल से भी ज़्यादातर वो जीते हैं। तो उसमें बात क्या होता है कि वो रिटायर होने के बाद दोस्तों अपने घर में रहने लगे, जैसे जैसे उनका चलने लगा और बाद में जब उनकी एकदम ज़्यादा उम्र होने लगी दोस्तों, तब वो बाहर भी ज़्यादा नहीं जाते थे, अकेले में ही रहते थे। और आज जापान में दोस्तों कोडो कुशु मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसी बात हो जाती है कि वहाँ पर उनको देखने वाला भी कोई नहीं होता और वहाँ पर ही वो अपने घर पे ही गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद भी किसी को पता नहीं चलता। बाद में स्मेल वगैरह किसी मतलब पड़ोसी को आई तो वो लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं और बाद में कुछ ऐसी कंपनियाँ है 4-5 वहाँ पर जो ऐसे मतलब बाद में उनको मतलब डेड बॉडी को कहीं ना कहीं उस पर अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं उनके मतलब रीति रिवाज से दोस्तों। तो ऐसी जो बात है जापान में होती है। अब आप लोग ये कहेंगे कि हाँ, एक हाथ दूसरे के साथ ऐसी बातें होती होंगी, या फिर हमारे भारत में भी एक एक्ट्रेस मतलब बहुत पुरानी एक्ट्रेस, तो उसके साथ भी ऐसा हुआ था दोस्तों। लेकिन ये जो बात है इतनी सी छोटी सी नहीं है दोस्तों। हर मतलब आज अगर आंकड़े हम देखें तो 70 से ज़्यादा लोग जापान में दिन में कोडो कुशु जैसी चीज़ें होती है, एकांत में ऐसी मतलब उनकी डेथ होती है। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। लेकिन अगर हम जापानीज़ जो लोग हैं उनकी दूसरी भी बात अगर देखें तो हम जितना परिवार को अहमियत देते हैं, आज थोड़े से हम परिवार से कट से जा रहे हैं, कितना भी हम नकारे फिर भी ये बात सच है दोस्तों। गाँव जैसे एरिया में कहीं ना कहीं लोग परिवार को महत्व देते हैं, लेकिन शहर में वैसे आजकल बात जो है वो परिवार से इंसान थोड़ा सा दूर होते जा रहा है। हाँ, वो परिवार के साथ नहीं रहता, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों परिवार के साथ मेल जुलाव करना, हर दिन कहीं ना कहीं अपने माता पिता को फ़ोन करना या फिर मतलब उनसे जुड़ाव में रहना, मतलब जो त्यौहार वगैरह है उसमें घर पे जाना, तो आज मतलब आज की जो नई पीढ़ी है वो इसमें भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल का भारत मतलब किस कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं उस दौर पे जा रहे हैं। आज गाँव में कहीं ना कहीं एक परिवार को बहुत ज़्यादा फिर भी महत्व दिया जाता है दोस्तों। और कुछ लोग गाँव से इतने जुड़े होते हैं कि हर मतलब त्यौहार को गाँव आने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जितना के सके साल में 3-4 बार आकर वो लोगों के साथ मिल जुलाव करते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं वो सच में मैं
आपको सच बोलूँ ना, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज पैसों के पीछे मतलब इंसान भाग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी जो अहमियत है, लोगों का मतलब आशीर्वाद लेना, हमारे लोगों से मिलते जुलते रहना, ये जो बात है हम सब के लिए, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जापान में आज हम परिवार को जैसे महत्व देते हैं दोस्तों, तो वैसे वहाँ पर नहीं है। जापानी लोग भी वही बोलते हैं कि वहाँ पर मतलब इस तरीके से जुड़ाव बहुत बार नहीं होता। शादी होने के बाद अपनी एक नई दुनिया बसा ली, बाद में माता पिता को साथ उनका ज़्यादा गहरा रिश्ता कभी कभी नहीं होता, तो ये वहाँ पर देखा गया है। तो कोडोकुशी का मतलब जो अर्थ है दोस्तों, हमेशा ही हम ये नहीं कह सकते कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त उस मतलब परिस्थिति ऐसी आई थी कि उनको ऐसा ही करना पड़ा। हाँ, वो ठीक था, उस वक्त उनका देश को मतलब उस सारी चीज़ों से निवारने के लिए इन सारी चीज़ों की मदद हुई, उन सारे मजदूरों की। लेकिन यहाँ पर यह भी हमें एक्सेप्ट करना होगा कि वहाँ पर परिवार को लोग इतना महत्व नहीं दे रहे, इसलिए कहीं ना कहीं एकांत में वो इस दुनिया से चले जा रहे। तो ये जो सारी बातें हैं हम सबको कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी विकसित देश है, वहाँ पे उनकी अर्थव्यवस्था भारत से भी मजबूत है। ये सब सारी बातें हैं वो सच है, लेकिन ये जो बात है दोस्तों कहीं ना कहीं गहराई से भी सोचने वाली है कि कहीं ना कहीं जो हम काम करते हैं क्या वही पूरी तरीके से हमारी ज़िंदगी है, उसमें ही डूब जाना और आखिर में एकांत से इस दुनिया से चला जाना, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए जापान के सरकार ने कुछ ऐसा भी प्रायोजित मतलब ऐसी भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश करी थी दोस्तों, उपक्रम करने की कोशिश करी थी कि जो भी बूढ़े लोग हैं उनकी एक कम्युनिटी बनाई जाए और अब सब लोगों को वहाँ पर बुलाकर मतलब एक एंटरटेनमेंट के लिए वो एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे से उनकी बात अच्छे से हो। ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी उनके मतलब सरकार ने करने की कोशिश करी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि जो लोग हमेशा ही उनको वैसे ही रहने की समझो आदत पड़ी है, वो लोग एक दूसरे से मतलब अच्छे से मिलेंगे भी नहीं, तो इसका अच्छा भी रिजल्ट नहीं निकल के आया। लेकिन आज भी ये कोडोकुशु जो बात है आज भी कहीं ना कहीं गहरा प्रभाव वहाँ पे लोगों पर डाल रही है दोस्तों। तो इससे हम यही सीख सकते हैं, आपको कहने का मतलब एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है कि जितना हो सके हम समाज से मिलते जुलते मतलब उस तरीके से रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर हम पूरे तरीके से समाज में ही ये हो जाए ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों से बोलचाल कर रहना, जितना हो सके एक विचार मतलब लोगों को अच्छे देने की कोशिश करना, या फिर ज़रूरत के समय लोगों को मदद करने की कोशिश करना, ऐसी जो बातें हैं आज हमें करने की मतलब कोशिश करनी चाहिए। मुंबई के भी मतलब चौल में वगैरह जिस तरीके से पहले मतलब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े वगैरह रहते थे, आज फ्लैट सिस्टम में ऐसी बातें नहीं होती। बहुत बार हम 10 साल जिस फ्लैट में रह रहे हैं वहाँ पे नीचे कौन रह रहा है ये लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता। तो ऐसी बातें जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा एक बुरा मतलब लगता है इन सारी चीज़ों से कि लोग आज कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ हुआ तो सबसे पहले भागने वाले दोस्तों पड़ोसी होती है। ये क्यों है? क्योंकि रिलेटिव्स वगैरह वो दूर हो तो उनको वक्त लगेगा आने के लिए, लेकिन इसलिए जितना हो सके पड़ोसियों के साथ हमारे समाज के साथ एक अच्छा गहरा एक मतलब एक कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता हो, ये जो बात है दोस्तों हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे एक बड़ा देश जापान जैसा, वहाँ पर भी कितना बुरा तरीके से ये सारी चीज़ें आज हो रही है, इसलिए वो लोग भी वही कह रहे हैं कि आप परिवार को अपने समाज को कहीं ना कहीं अहमियत दो। इस तरीके से ऐसी जो बात है वो बुरा परिणाम लाएगी, इसलिए जितना हो सके हमें आज कहीं ना कहीं सचेत होकर समाज के साथ अपने परिवार के साथ जुड़ाव रखना, ये जो बात है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।